नमस्कार। आज हम सभी चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में कि नागरिकता क्या होती है। तो अगर हम नागरिकता को परिभाषित करें तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि नागरिकता वे होती है जो किसी देश का नागरिक होने के कारण उसको क्या किए जाते हैं, कुछ समाज में रहने के लिए और कुछ राजनीतिक अधिकार क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, जो कि उस देश का नागरिक होने के कारण उसे प्रदान किए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नागरिकता हम कैसे पा सकते हैं। ठीक है, नागरिकता पाने का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की हम बात करते हैं, जिसमें हम निम्न प्रकार से किसी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, कहा जाए भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, भारत में जन्म लिया है, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक समझा जाएगा। पहला, जो 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में जन्मा है। अर्थात जिसका जन्म क्या हुआ है, भारत में हुआ है। कब? 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात। दूसरी बात अगर हम करते हैं, उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। अर्थात क्या है, उसके माता पिता क्या है, दोनों भारत के नागरिक हैं, तो वो भी क्या होगा, भारत का ही नागरिक शिशु जो है माना जाएगा। माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरे ने उसके जन्म के समय भारत में अवैध रूप से प्रवेश नहीं किया था, तो वो क्या है, भारतीय नागरिक ही माने जाएंगे। अर्थात जन्म के समय भारत में अवैध रूप से प्रवेश नहीं किया, ठीक, तो क्या है, वो भारत का ही नागरिक माने जाएंगे। तो ये क्या थे, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता, अर्थात अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो उनको मिल जाएगी, और माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरे ने उसके जन्म के समय भारत में अवैध रूप से प्रवेश नहीं किया था, तब भी वो क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब होता है वंश क्रम के आधार पर। कभी कभी होता क्या है कि वंश क्रम, भारत से बाहर जन्मा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार क्या होगा, वंश क्रम द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। अर्थात भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो आवेदन करने के 7 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर से रह रहा है, तो वो भी क्या होगा, रजिस्ट्री के माध्यम से, मतलब पंजीकरण करवा के भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक के साथ विवाह किया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक के साथ क्या किया है, विवाह किया है, और जो रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदन के 7 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर से रह रहा है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब है अगला प्राप्त करने का तरीका, देशीकरण के द्वारा। अर्थात कहा जाए इसके अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति आवेदन करे जो विदेश व्यक्ति है, लेकिन क्या होगा, वर्णित देशों के नागरिक नहीं है। अर्थात क्या है, और वयस्क होना चाहिए और भारत की सभी शर्तों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, भारत का नागरिक कहा जा सकता है। इसके साथ साथ वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनाने से रोके जाते हों। ठीक है, तो वो नहीं होगा। इसके साथ साथ वह अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी उसे, तो वह कर सके। ठीक, तो इस प्रकार क्या होगा, देशीकरण के द्वारा भी वो प्राप्त कर सकता है। अब है अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता। अर्थात नागरिकता प्राप्त का यह एक अंतिम तरीका है। इसके अनुसार यदि कोई नया भूभाग भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है
कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है, अर्थात भारत की नागरिकता को अगर हमने ग्रहण कर लिया है तो उसको कब कब समाप्ति की जा सकती है, कैसे हम समाप्त कर सकते हैं या कब वह समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका वर्णन किया गया है और कहा गया है, पहला, नागरिकता का परित्याग कर देना। अगर कोई भी वयस्क व्यक्ति जो भारत के साथ साथ किसी अन्य देश का नागरिक है और घोषणा के द्वारा नागरिकता का परित्याग कर देता है तो यह समझा जाएगा कि उसकी नागरिकता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, परंतु घोषणा सक्षम अधिकारी के समक्ष होनी चाहिए, अर्थात जो इसके लिए सक्षम नागरिक हो। दूसरा, नागरिकता की समाप्ति, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ लेकिन कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान जिसमें भारत अंतर्विलित हो गया किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अब बात होती है नागरिकता से वंचित होना, कैसे उसको नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण, अधिवास अथवा निवास द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित की है उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके लिए एक आशय का आदेश जारी किया जाएगा जिसमें वंचित किए जाने का कारण भी उल्लेख किया जाएगा, अर्थात उनकी नागरिकता को राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, जिसने देशीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा या निवास के आधार पर क्या है शर्तों का अवहेलना की है तो उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, कारणों सहित बताकर उसको खत्म कर सकती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की नागरिकता है। कभी कभी पूछा जाता है क्या कंपनी भी नागरिक है, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, यह प्रश्न भी बड़ा रोचक है। तो होता क्या है कि यह बड़ा ही रोचक प्रश्न है कि क्या कंपनी भी नागरिक है, तो कहा जाए सही प्रकार से नहीं, कंपनी क्या है, एक प्रकार का नागरिक नहीं कही जा सकती है। नागरिक शब्द की अगर परिभाषा की बात लें तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति ही आते हैं, कृत्रिम व्यक्ति नहीं आते हैं। जो आपकी कंपनी होती है वो क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होती है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, नागरिकता नहीं कह सकते। तो कंपनी एक प्रकार का नागरिक नहीं है तो इसलिए उसकी नागरिकता नहीं होगी। कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाली दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रवासी मतलब जो विदेशों में रहते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, वैसे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का ही अब तक प्रावधान था, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया है, के बाद देश छोड़कर विदेशों में चले गए हैं, को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। ऐसी दोहरी नागरिकता केवल चौथी अनुसूची में आने वाले 16 देशों के नागरिकों को ही प्रदान की गई है, जहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो यह संशोधन कब हुआ था, सन 2003 में हुआ था भारतीय नागरिकता अधिनियम में। तो ये क्या थे, हमारे नागरिकता के बारे में थे जिसको हमें जान लेना चाहिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, नागरिकता क्या है। नागरिकता ऐसी होती है जो किसी देश का निवासी होने के कारण उसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जन्म का मतलब क्या होगा, अगर आपके माता पिता भारत के रहने वाले हैं और आपका भी जन्म यहीं पर हुआ है तो क्या होगा, आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। वंश या पीढ़ी के दर के अनुसार, मतलब आपका अगर पूरा वंश क्या है, भारत का रहने वाला है तो आप भी भारतीय नागरिक ही समझे जाएंगे। और अगर इसी प्रकार हम चर्चा करें, रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए तरह तरह की शर्तें होती हैं जिनका आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसी प्रकार की चर्चा करते हैं तो नागरिकता समाप्त कैसे होती है। जैसे क्या है, मान लीजिए आपने निवास के माध्यम से, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से क्या किया है, नागरिकता को प्राप्त किया है, तो होगा क्या कि अगर आपने उन शर्तों की अवहेलना कर दी है तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, अपनी नागरिकता को त्याग दिया है, अर्थात क्या कर दिया है, सक्षम अधिकारी के सामने यह घोषणा कर दी है कि मैं इस देश की नागरिकता को छोड़ रहा हूँ, अन्य किसी देश की नागरिकता को क्या कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित किया गया है।
तो ये क्या थे, हमारे भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में चर्चा थी। और जो भी इसमें भूल चूक होगी क्षमा करिएगा, और आपकी कोई जानकारी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।